अस्सलाम वालेकुम। एशिया कप 2025 के कॉन्टेक्स्ट में एक अच्छी खबर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बीसीसीआई और आईसीसी के दरमियान क्या बातचीत हुई है। एशिया कप होने के चांसेस अब बढ़ने लगे हैं। वो जो कुछ अर्सा पहले तक एक खतरे के बादल मंडला रहे थे कि ये एशिया कप हो सकता है कैंसिल हो जाए, वो अब लगता है कि काफी हद तक खत्म होने जा रहे हैं। इसमें किसका क्या रोल है, क्या खबरें आ रही हैं, इसकी क्या निगोशिएशन हुई है, इसकी जो कुछ न्यूज है वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए, कुछ अर्सा पहले बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने क्लियरली ये बात की थी कि हम इस बात पे गौर कर रहे हैं कि पाकिस्तान से किसी भी इवेंट में ना खेला जाए। और ये जो स्टेटमेंट थी ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी इस कॉन्टेक्स्ट में कि किसी भी इवेंट में ना खेलने का मतलब है ये नहीं फ्यूचर में पाकिस्तान से किसी भी किस्म के क्रिकेटिंग टाइज ना रखे जाए। तो उस टाइम तक ये ख्याल था कि अगर इस तरह की बात है तो हो सकता है कि फिर जो आगे आईसीसी इवेंट्स आएंगे, यानी जो टी20 वर्ल्ड कप आएगा, जो ओडीआई वर्ल्ड कप आएगा, हो सकता है कि उसमें भी पाकिस्तान और इंडिया ना खेले। और ओब्वियसली अगर पाकिस्तान और इंडिया नहीं खेलते, अगर ये डिसीजन होता, तो फिर जो विमेन क्रिकेट है उसमें भी पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस ना होते और उसमें फिर इंडिया को अपने पॉइंट्स फोरफिट करने पड़ने थे। ये खबरें भी चली कि इंडिया एशिया कप के विंडो में ट्राई नेशन सीरीज करवाना चाहता है। पहले ये खबरें थी कि आईपीएल के जो मैचेस मुलतवी हुए थे वो उस विंडो में होंगे, लेकिन फिर वो जल्दी करवाए गए। फिर ये खबरें होंगी एक ट्राई नेशन सीरीज एक्सपेक्टेड है, प्लान है इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की, वो हो सकती है और एशिया कप की विंडो में इंडिया वहां से विड्रॉ कर लेगा। लेकिन अब जो हुआ है वो ये हुआ है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच था, अभी जब ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए जब जब ये शेड्यूल आया है तो उसमें पाकिस्तान और इंडिया का मैच कोलंबो में है। और उसके बाद जो अगले साल का टी20 वर्ल्ड कप है उसमें भी इंडिया पाकिस्तान का मैच प्लान किया गया है। और उसमें अभी तक इंडिया ने किसी किस्म की कोई उसमें रेजिस्टेंस नहीं की कि हम ये मैच नहीं खेलेंगे। तो ऑब्वियसली उनकी मर्जी से ये शेड्यूल दिया गया। अब अगर इंडिया विमेन क्रिकेट में पाकिस्तान से खेल रहा है तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि मेन क्रिकेट भी पाकिस्तान और इंडिया की आपस में होगी और इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होंगे। तो वो जो नैरेटिव था कि हमने पाकिस्तान से खेलना ही नहीं है, वो तो यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसका मतलब है बीसीसीआई ने अब ये डिसीजन कर लिया है कि वो खेलेंगे। और जब वो खेलेंगे तो फिर ओब्वियसली टी20 वर्ल्ड कप हो, ओडीआई वर्ल्ड कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा। और ये जब बात की जा रही थी कि आइंदा से आईसीसी से ये रिक्वेस्ट की जाएगी कि पाकिस्तान इंडिया को एक पूल में ना रखा जाए, वो भी ऐसा नहीं हुआ। टी20 वर्ल्ड कप, विमेन टी20 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया पाकिस्तान एक पूल में ही है और ऐसी कोई रिक्वेस्ट बीसीसीआई की तरफ से नहीं गई। तो ये इंडिकेशन है कि बीसीसीआई ने इस पर एक यू टर्न ले लिया है और अब वो काफी हद तक क्लियर है कि जो बायलैटरल सीरीज है वो तो नहीं खेलनी, लेकिन इवेंट्स में इंडिया पाकिस्तान खेलते रहेंगे, चाहे आगे जाके ओलंपिक्स के मैचेस हो, टी20 वर्ल्ड कप हो, ओडीआई वर्ल्ड कप हो, विमेन क्रिकेट हो, मैन क्रिकेट हो। उसी कॉन्टेक्स्ट में अब एशिया कप भी अब लगता है कि वो हो जाएगा, क्योंकि एशिया कप में भी ये एक बायलैटरल सीरीज तो नहीं है। एशिया में इंडिया है, पाकिस्तान है, बाकी बहुत सारे कंट्रीज है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कम्युनिटी है और जब भी कोई कम्युनिटी बिल्डिंग प्लेटफॉर्म होगा तो वहां पे इंडिया इस बात पे अगर इतराज करेगा तो फिर उनके लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल को छोड़ना पड़ेगा। और एशियन क्रिकेट काउंसिल छोड़ना ओब्वियसली कोई छोटी बात नहीं है। और खासकर जब आपका नैरेटिव ही ये था कि हमने पाकिस्तान से कहीं नहीं खेलना, अब जब आप आईसीसी इवेंट्स में खेल सकते हो तो फिर आप एशिया कप में भी खेल लोगे। तो ये अच्छी खबर है। अब इसका मतलब है कि जो सितंबर में एशिया कप शेड्यूल था उसके होने के चांसेस काफी हद तक ब्राइट हो गए हैं।